नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम को लेकर इन दिनों में काफ़ी गहन चर्चा का एक आलम सामने आया है और उसके उसके पक्ष और विपक्ष दोनों में बहुत सारी बातें, ढेरों बातें उठी हैं। और उसकी जो 150वीं जो सालगिरह है इस राष्ट्र गान की, इस राष्ट्र गीत की कहना चाहिए, तो ये एक नए रूप में, नए विवादों के रूप में घिरती जा रही है। लेकिन आज जो मैं बात आपसे बांटने जा रहा हूं मित्रों, वो वंदे मातरम के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है। सवाल ये है कि हमारी संवेदनशीलता किस हद तक कुंद हो चुकी है, इस बात की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि ये कलकत्ता से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वह स्थान जिसे बंकिम बाबू का बैठक खाना भी कहा जाता था। अब बंकिम बाबू का वो बैठक खाना, जिसे बैठक खाना अब भी कहा जाता है, जहाँ पर बैठकर उन्होंने इस गीत की रचना की थी। आरंभ में वंदे मातरम की, पूरे वंदे मातरम की जो प्रचलित है, उससे भी आगे उसका विस्तार है, उस पर चर्चा फिर कभी। लेकिन यह है कि उसके स्वरूप की सारी संरचना, सारा उसका लिखित स्वरूप सामने जो आया था, जो 150 वर्ष पूर्व जिस बैठक खाने में, वो बैठक खाना और पूरी की पूरी इमारत इन दिनों में धीरे धीरे वो खस्ता हाल की ओर बढ़ती जा रही है। और इस बात पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि आने वाले 10-20 सालों के बाद हमारी संवेदनहीनता, इनसेंसिटिविटी के कारण वह इमारत कहीं मिट्टी का ढेर ना बन जाए। अब तक वो उस इमारत ने अपने आप को ज़िंदा रखा है अपनी पुरानी निर्माण शैली के आधार पर। लेकिन पुरानी निर्माण शैली की आप देखभाल नहीं करेंगे, उसका रख रखाव ठीक ढंग से नहीं करेंगे, तो कब तक आपका साथ देगी। तो हम विरासत के बारे में किस कदर संवेदनहीन होते जा रहे हैं, ये बैठक खाना, उसकी स्थिति, उसकी हालत और बंकिम बाबू के आवास का वह हिस्सा इस बात की गवाही दे रहा है। और हमें शर्मसार तो कर रहा है, लेकिन हम कितने शर्मिंदा होते हैं अपनी विरासत की उपेक्षा पर, अपने मन से पैदा हुई, अपने मन में पैदा हुई उपेक्षा पर कितने ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं मित्रों। ये तो कोई, इस पर कोई निर्णय अंतिम रूप से टिप्पणी करना संभव नहीं है। लेकिन क्या ये संभव नहीं है कि उस बैठक खाने को संरक्षित किया जाए, उसको, उसका अक्षुण्ण स्वरूप बनाए रखा जाए। जब आप ताजमहल के बारे में, जो बाद में कालांतर में भी आपके देख रेख का लाखों रुपए का बजट खा जाता है, तो ऐसी एक हमारी ऐतिहासिक धरोहर जिसके साथ हमारी देश की पहचान जुड़ी हुई है, क्या उसके बारे में हमारी संवेदनहीनता जो है वो शर्मिंदा हमें कर पाएगी किसी स्तर पर। ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आ रही, स्पष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इस बारे में राजनीति जो है वो आड़े आती है। वहाँ की राज्य सरकार जो है वो रविंद्र बाबू को ज़्यादा अधिमान देती है, उनके नाम पे वोट बटोरने की नीति जो है वो सक्रिय हो जाती है। और कभी बंकिम बाबू के उस बैठक खाने और वहाँ रचे हुए वंदे मातरम पर, और राजनैतिक सोच वालों ने, संकुचित सोच वालों ने इन्हें अपने अपने ढंग से भुनाने का प्रयास तो किया है, लेकिन दोनों की स्थिति को अक्षुण्ण बनाए रखने, दोनों हमारी विरासतें हैं, दोनों की स्थिति को अक्षुण्ण, गरिमापूर्ण बनाए रखने के लिए हम में से कोई भी गंभीर शायद नहीं है। और ये गंभीरता का जो अभाव है मित्रों, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे कई बार सिद्ध होता है। कई बार लगता है कि हम लोग यार अपना ही चेहरा कालिख से पोतने या आरोपों से पोतने पर आमादा हैं। ये कहाँ तक चलेगा। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी सोच को स्वस्थ, धुला हुआ, साफ सुथरा रूप तो देना ही पड़ेगा। शुक्रिया दोस्तों।